नमस्कार दोस्तों आज मेरे पास एक गहरा प्रश्न आया, जटिल प्रश्न आया कि हमारी कुल देवी का हमें पता नहीं है, तो हम किस देवी की हमें पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ये बड़ा दुखदायक प्रश्न है। अपने कुल देवी को भूल जाते हैं या अपने कुल देवी को छोड़ देते हैं और जीवन में कष्ट आता है। जीवन में जो कुल आगे बढ़ना चाहिए, जो परंपरा आगे बढ़नी चाहिए, जो संतान आगे परंपरा होनी चाहिए, वो परंपरा बंद हो जाती है। कई जगह हमने देखा है कि किसी धर्म के अनुसार दूसरे धर्म को अपना लेते हैं और अपनी कुल की जो परंपरा है, अपनी कुल देवी है, अपने कुल देवता है, उसको भूल जाते हैं। उसकी बहुत सी वजह हमने देखी है, अनुभव किया है। लेकिन जिसके ऊपर मां कुल देवी की कृपा रहती है, उस परिवार में सारी इच्छा, सारी मनोकामना कुल देवी जरूर पूर्ण करते हैं, उस कुल को आगे ले जाते हैं। जीवन में जो कष्ट रहते हैं वो कुल देवी की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें अपनी कुल देवी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप अपनी कुल देवी को भूल चुके हैं या आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा सुनिए कि आपको किस देवी की पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, सरलता से कैसे आपकी कुल देवी या जो मैं कहने वाला हूं वो देवी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। दोस्तों, मैंने ये भी अनुभव किया है कि किसी को गुरु अपना लेते हैं और वो गुरु कहते हैं वही सही बात है कि हमारे भगवान की पूजा कीजिए, दूसरे इस संसार में कोई भगवान है ही नहीं। ये भी गलत बात है। हमारे धर्मशास्त्र में हर परंपरा को, एक परंपरा जिसकी भी हो, शास्त्र अनुसार हो, उस परंपरा को, शास्त्र को छोड़ना नहीं चाहिए। आप किसी को भी गुरु धारण करें, अच्छी बात है। उस चरित्र की हम पूजा करते हैं, उस गुण की पूजा करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारी कुल देवी हमारे परंपरा में जो आई है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और आपने ऐसा किया है, आपके परिवार ने, किसी ने भी किया हो, और आपने बहुत ही मेहनत की है कि हमारी कुल देवी का हमें पता चल जाए, फिर भी आपको पता नहीं है, तो ये देवी की पूजा अवश्य करें। कई बार यह भी देखा है कि अपने संतान को बहुत एजुकेशन प्राप्त कराते हैं और वो लड़के, वो संतान एजुकेशन के आधार पर किसी देवी देवता को मानते नहीं हैं, कुल देवी परंपरा को मानते नहीं हैं और छोड़ देते हैं। एजुकेशन देना बहुत ही अच्छी बात है, अपने संतान को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है। उसको एजुकेशन देंगे तभी हमारे जीवन में सुख भी मिलेगा, हमारे घर पैसा भी आएगा। लेकिन पैसा के साथ, एजुकेशन के साथ हमारे संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम पढ़ाते अच्छी बात है, साथ साथ हमें संस्कार भी देना बहुत ही आवश्यक है। हम किस परंपरा से आए हैं, हमारी कुल देवी, कुल देवता की कैसे पूजा करनी चाहिए। जब भी आप पूजा के लिए बैठे तो अपने संतानों को पास बैठाइए, तभी उसको पता चलेगा कि आपकी परंपरा क्या है। लेकिन कई जगह यह भी देखा गया है कि केवल उसके माता पिता अपने लड़के को एजुकेशन में रखते हैं, संस्कार नहीं देते। बड़ी दुख की बात है और दुख के साथ कहना पड़ता है कि फिर कष्ट रहता है कि मेरे घर में धन तो आता है लेकिन धन पूरा चला जाता है। हमारे घर में बीमारी रहती है, हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ संतान नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम अपनी परंपरा को छोड़ चुके हैं, अपनी कुल देवी को छोड़ चुके हैं, अपने कुल देवता को छोड़ चुके हैं। इसलिए वो रक्षा कैसे करेंगे? आपको एक बात कहूं, अपनी मां को छोड़ के दूसरे की पूजा करने के लिए जाएंगे तो क्या मां खुश रह पाएगी? बहुत ही गहरी बात है, सोचने की बात है। अब मैं जो कहने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। आप किस देवी की पूजा करनी चाहिए, धर्मशास्त्र के अनुसार ही मैं बात करने वाला हूं। हमारे धर्मशास्त्र में दुर्गा सप्तशती मार्कंड पुराण से लिया गया
ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, जो देवी की उपासना का ग्रंथ है। देवी के श्लोकों से ये ग्रंथ भरा हुआ है। तो इसमें जो प्रथम अध्याय है वो महाकाली का ध्यान माना गया है। दूसरा अध्याय महालक्ष्मी का ध्यान माना गया है। तीसरा अध्याय है, पंचवा अध्याय है, वो मां सरस्वती का ध्यान माना गया है। ये 3 स्वरूप में से पूरे जगत में अलग अलग स्वरूप मां ने धारण किए हैं और अलग अलग कुल में उसकी जो कहा जाए प्रसन्न हुए हैं उस कुल में उसकी पूजा रहती है। मां के बहुत से स्वरूप हमारे धर्मशास्त्र में दिए गए हैं, लेकिन एक ऐसा स्वरूप है जो पंचायत देवता में उसकी पूजा की जाती है, वही हमें कुल देवी को मान के आगे बढ़ना चाहिए। धर्मशास्त्र में क्या कहा गया है? हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पंचदेव की पूजा हमारे घर में अवश्य करनी चाहिए। उसमें अगर आपको कुल देवी की पता नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, आपको पता नहीं है, तो मैं कहने वाला हूं वो सुन लीजिए। आप पूजा कीजिए, ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ करेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, कुलदेवी की प्रसन्नता बढ़ेगी। हमारे पंचायत देवता में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की हम पूजा करते हैं। साथ ही दूसरी पूजा हम भगवान विष्णु भगवान की करते हैं। तीसरी पूजा हम भगवान शिव की करते हैं। चतुर्थ पूजा हम भगवान सूर्य भगवान की करते हैं। और जो हमारे पंचायत में जो हम कुलदेवी मान शास्त्र धर्म शास्त्र में कहा गया है वो है दुर्गा जी। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है, दुर्गा जी मां अंबे की पूजा चालू कर दीजिए, स्थापना कीजिए। दुर्गा मां पार्वती का रूप है, महाकाली महालक्ष्मी मां सरस्वती का रूप माना गया है, स्वरूप माना गया है। अपनी कुल देवी की आप धारणा, यही मेरी कुल देवी है, यही दुर्गा जी है। दुर्गा जी का दूसरा स्थान हमारे पंचायत देवता में दिया गया है। दुर्गा जी को अपनी कुल देवी मान के आप पूजा शुरू कर दीजिए। शास्त्र में लिखा गया है, कुछ ना कर पाए आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पूजा नहीं कर पाते। हमारा संसार रहता है, इतने घंटे हम पूजा नहीं कर पाते, लेकिन मैं सरल उपाय दे रहा हूं, आप बड़े भाव से करें और उसका परिणाम देखें। आप सुबह आप जिसकी भी पूजा करें उसका दीप जलाते हैं, लेकिन एक मां दुर्गा का दीप जलाइए, मां अंबे का दीप जलाइए। मैं तेरे शरणों में आया हूं, अब मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। ऐसी भावना, ऐसे हृदय से एक बार आप पुकारेंगे, वो कुल देवी मां दुर्गा आपकी रक्षा करेंगे। हम कई बार मैंने अनुभव किया है, हम किसी पूजा के लिए जब किसी यजमान के वहां जाते हैं तो उस लड़के को पूछते हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। उस लड़का को पता ही नहीं। वो लड़का कहता है मेरी मम्मी को कॉल कर लूं। मम्मी ने कभी कहा ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है। यही संस्कार है। सोचिए, थोड़ा सोचने की बात है। साथी दोस्तों, कैसे पूजा करनी चाहिए, मैं बड़ी सरलता से सारी बातें रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अपनी कुल देवी का अगर आपको पता है तो नाम इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। नहीं पता है तो मां दुर्गा का नाम जरूर लिखिए। साथ ही दोस्तों, ये सारी बातें धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहा हूं। अगर आपको दोस्तों अपने बारे में कुछ जानना है, जन्म कुंडली के माध्यम से आपके ग्रह कौन से शुभ है कौन से अशुभ है जानना है, तो यहां नंबर दिया गया है, उस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष देखने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। साथ ही दोस्तों, मेरी ऑफिस जामनगर गुजरात में है। वहां से आप दूर रहते हैं और ऑनलाइन आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना है तो हमने सुंदर व्यवस्था रखी है। आप अपना नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल सब भेज देंगे, सुनिश्चित दक्षिणा भेज देंगे, फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, आपको समय दिया जाएगा
उस समय आप कॉल करेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार आपके कौन से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए शास्त्रोक्त, कौन से ग्रहों की आप सरल पूजा के माध्यम से आपका जीवन उत्तम हो, आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो, आपके जीवन में सारी कामना पूर्ण हो, सारे उपाय आपको बताइए। दोस्तों, अब सरल उपाय क्या है, कुल देवी को कैसे प्रसन्न करें? कुछ नहीं है, आप सुबह एक मां का दीप प्रज्वलित कीजिए। वो गाय का हो, कोई भी दीप प्रज्वलित करें और मां के सामने ओम दुर्गा देवीये नमः, ह्रीम दुर्गा देवीये नमः, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला करें। एक सुबह करें, एक शाम को करें। प्रतिदिन करेंगे, मां का दीप प्रज्वलित करेंगे, एक माला करेंगे, याद करेंगे, आपकी कुलदेवी मां दुर्गा जिसको आप मान रहे हैं आपके ऊपर परम कृपा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जब भी आप माला करें तब अपने संतान को पास बिठाइए, अपने परिवार को पास बिठाइए। साथ ही शास्त्र में लिखा गया है, अगर आपको कुल देवी को पता है तो बरस में तो 2 बार 3 बार तो जरूर जाइए, लेकिन इतना बार जा न सके, आपकी कुल देवी का मंदिर बहुत दूर है, तो बरस में 1 बार जरूर जाइए। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा है कि हमारी कुल देवी का 1 वर्ष में 1 बार यज्ञ अवश्य करना चाहिए। और साथ में हमारा जो परिवार है उसको भी, जो हम कहते हैं पाठोत्सव करते हैं, वो करने से क्या रहता है, धन की शुद्धि रहती है, मन की शुद्धि रहती है और सारे परिवार का मिलन भी रहता है, कुल देवी का दर्शन भी रहता है, बहुत से लाभ हमारे जीवन में प्राप्त रहते हैं। अगर आपको दोस्तों मैंने आज बताया है कि अपनी कुल देवी का आपको पता नहीं है, किस सरलता से आप पूजा करेंगे, आपकी कुल देवी आपके ऊपर प्रसन्न भी रहेगी। माँ दुर्गा या अंबिका का पूजा कीजिए, आपकी कुल देवी आपकी वो मानी जाएगी धर्मशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, किस भी माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।